नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। माँ आद्यशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी, मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन नवरात्रि की कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें माँ आद्यशक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस
पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ज्ञानी मत कर नादानी, हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वहां पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सराई, सबसे ऊंची प्रेम सराई। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश। बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा आभा मंडल चल रहा है।
बहुत बड़ा मंडप। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने पिस्ता, हमने सब कुछ डाला। पर शिव महापुराण की कथा और देवी भागवत कहती है कि मां आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो तो तुमने डाली नहीं। अपना हृदय, अपना भाव, अपनी निर्मल सोच, अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय, वो भी निर्मल हृदय, निर्मल भाव। निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा, कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आदि शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित कर दिए। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़, घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला ले। ज्योत जला, वो गोभाव है, ना चौकी है सोने की
और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है, कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। दाती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रही है। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर रहे हैं। मां, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अंबा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग में, शरीर बहुत बेकार सा हो, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस, महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला, कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा?
अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है, और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी, और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था, और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने। जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल दिला जाना। हे माँ, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गई। दाती, दरवाजा खोलो दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है, तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं? क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं
मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं। बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं